11 न्यूज के इस विशेष में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम की कि जिस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है और वो कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है एक देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउस समझे जाने वाले और सबसे ग्लैमरस समझे जाने वाले शख्स के द्वारा किया जा रहा है, जिस शख्स का नाम है सुब्रत रॉय सहारा। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन का, इस कार्यक्रम के निर्माण का अवसर यह है कि एक बहुत बड़े शख्स को अभिवादन करना है और उस शख्स का नाम है सुब्रत रॉय के जो पिताजी है सुधीर चंद्र रॉय। उनकी 100वीं जन्मतिथि जो है वो मनाई जा रही है। उन्हें बाबूजी कहते थे, तो इसलिए आज जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम आदरणीय सुधीर चंद्र रॉय जी को विनम्र अभिवादन भी करेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस विनम्रता के साथ पूरे देश के सामने उनके कुलदीपक ने जो सारी चीजें सामने रखी है, देश के सामने रखी है, सेबी के सामने रखी है, आरबीआई के सामने रखी है, उन चीजों पर भी बात करेंगे। इसलिए आज के इस विशेष का जो निर्माण है, जिसका नाम है बाबूजी का सपना सबका माल अपना। आप सभी जानते हैं कि देश के एक नामी गिरामी हस्ती है सुब्रत रॉय सहारा। सुब्रत रॉय सहारा जो सहारा इंडिया परिवार के सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, इंडियन क्रिकेट टीम के, जिसे हम क्रिकेट के लिए इस देश में धर्म के तौर पर देखते हैं, उस धर्म के प्रायोजक है। हालांकि कई सैकड़ों करोड़ रुपयों की स्पॉन्सरशिप इसके ऊपर लगी रहती है। साथ ही साथ ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन वो करते हैं कि जिसको लेकर उनके ऊपर नाज होना चाहिए। ये जरूर है, क्योंकि अगर वो कुछ अच्छी चीज करते तो उसके ऊपर नाज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो चीज पिछले साल में की है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जो चीज की है, क्या उसके ऊपर नाज होना चाहिए, ये इसका फैसला आपको करना है। इस पूरे कार्यक्रम में हमें किसी को भी व्यक्तिगत रूप पर ना क्षति पहुंचानी है, ना किसी के छवि को खराब करने की हमारी इस कार्यक्रम के जरिए मंशा है। हमारा एक पूरी तरह से ईमानदार हेतु यह है कि जो देश के 3 करोड़ लोग जो है, जिन्होंने सुब्रत रॉय सहारा के पास बहुत बड़ी विश्वास के साथ पैसा दिया, उनके पैसे का क्या हुआ। हालांकि आज इस विषय को छेड़ने की बात इस पर आई है क्योंकि आज मैं एक अखबार लेकर आया। एक अखबार मैंने उदाहरण के तौर पर लाया हूं और इसी तरह पूरे देश भर के जो अखबार हैं, उन अखबारों में ये सबसे बड़े बड़े जो विज्ञापन है वो दिए गए हैं। और इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं, ये जो है ये है सुधीर चंद्र रॉय। सुधीर चंद्र रॉय जी को बाबूजी कहते हैं, बहुत ही प्रेम से ये उनका नाम है। और जहां तक सुब्रत रॉय जी की बात है, सुब्रत रॉय के पूरे जीवन पर बाबूजी का एक बहुत बड़ा असर रहा है और इसीलिए उनके जन्मतिथि को ज्योति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो ज्योति दिवस है, ये सहारा परिवार के लिए एक विशेष दिवस समझा जाता है। और इसी एक विशेष दिवस पर आज सहारा ने एक जो है संकल्प बनाया है और वो संकल्प ये है कि देश की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, साथ ही साथ गांव खेड़े में जाकर दूर दराज में बसे हुए देशवासियों को सफाई की जो व्यवस्था है उसे मुहैया करना और साथ ही साथ शुद्ध पेयजल की बात करना, वो मुहैया कराना। और इन सारी चीजों पर बाबूजी का सपना सबका माल अपना, इस विशेष में हमारे साथ बात करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञ एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और माय प्लेजर। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञों के साथ जो लगातार सुब्रत रॉय सहारा की कार्यशैली, सुब्रत रॉय सहारा का कारोबार और उनकी विशेषताओं पर लंबे समय से ध्यान रखते आए हैं और उसकी चिकित्सा करते आए हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते आए हैं। अब इस वक्त हमारे साथ कुछ ही मिनटों में आएंगे संजय जोग। संजय जोग का हम स्वागत करते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज सुधीर चंद्र रॉय जो है, सुब्रत रॉय के पिताश्री, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है, यानी 100वीं जन्मतिथि पूरे देश भर में मनाई जा रही है सहारा के ओर से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने कुछ संकल्प किए हैं, जैसे कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, सफाई व्यवस्था, सैनिटेशन जो है देश भर में
गांव खेड़े में पहुंचाना है, शुद्ध पेयजल की जो निर्माण और उसकी जो लागत है वो पूरे देश भर में करना है। क्या एक तरफ सुब्रत रॉय जो है इस तरह के संकल्प करते हैं, दूसरी तरफ सेबी हो, आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें फटकार लगाती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सहारा की छवि खराब होते नजर आई और शायद इसी कारण इन्होंने इस ज्योति दिवस को बड़े पैमाने पर बनाने की और मनाने की कोशिश की है। आप एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप से सोचते हुए क्या देखते हैं, क्या ये प्रेशर टैक्टिस है सुब्रत रॉय की और सहारा इंडिया परिवार की? राजेश, आपने कार्यक्रम का शुरुआत करते करते बोले आप कि आपको किसी को टारगेट नहीं करना है, जी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। जी जो सिंपल, मैं एक नागरिक तौर से एज अ जर्नलिस्ट आई विल जस्ट कीप इट असाइड, नागरिक होने के बावजूद और रादर एज अ सिंपल रीडर, मैं जब ये पन्ने भर ऐड देखता हूँ, मेरे को 3-4 मेजर इश्यूज रेज होते हैं। जी एक, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो 2012 में उन्होंने क्या किया, सेबी का उनका जो चल रहा है बात, देन कोर्ट में जा रहा है, देन ही हैज बीन समन, जरा ये थोड़ा बाजू रखते हैं। आज ही ये एड इश्यू रोल आउट करने का क्या बेसिकली टाइमिंग था? जी जैसे आप बोल रहे हैं ये प्रेशराइज करना वगैरह, मैं बात बोलूंगा नहीं, because it cannot be, maybe highly a subjective matter. What I can only just tell is that ये जो definitely ये जो उन्होंने टाइमिंग निकाला है, his father's basically 100th birth anniversary, जी on that occasion as a group जो अभी ये सोशल सेक्टर में काम करने जाने वाले हैं, उसका तो डेफिनेटली इट्स अ प्रेज वर्दी, बट द टाइमिंग इज क्रूशियल। कैसे देखा जाए एज अ सिंपल नागरिक, मेरा ये कहना, और बेसिकली एनीबडी कैन रीड बिटवीन द लाइंस, कि until recently he is under attack from SEBI. He is being questioned over his entire motive of collection of deposits, so-called alleged non-payment of deposits, so-called illegally accepting those deposits, and the entire functioning of these companies. जी उसके ऊपर तो बहस चल रही है, कोर्ट में ये मैटर है। ये टाइमिंग होते हुए, एंड व्हेन ही हैज बीन समन्ड, सेबी ने जो एक षटकार लगाया है कि जस्ट गेट हिम ऑन द बुक्स, ये जो किया है दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ मार्केट रेगुलेटर, उनकी डेफिनेटली इट्स अ मेजर मूव फ्रॉम सेबी, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट। बट ये जो अगर टाइमिंग देखा जाए तो ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सहारा इज सुब्रत रॉय चाहते हैं देश के लोगों को बताने के लिए कि अगर अगर हमें द वे वी हैव बीन टारगेटेड, द वे मेरे पीछे से भी सैट ये सब लगे हुए हैं, सम ऑफ द एक्टिविस्ट, अगर हमारा दूसरा भी चेहरा है, हमारा ग्रुप बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, implementing in humanitarian projects and programs, and we are part and parcel of this India, and we will definitely like to be actively involved in the upliftment. ठीक है ना? As a group they can do anything, but जी within the parameters of law of the country. क्या ये संजय पे जी, अगर मुझे आपसे ये समझना है कि 10 तारीख को उनको सेबी के सामने जाकर पेश होना है। क्या इसकी पृष्ठभूमि इस सारे विज्ञापनों को है, इस सारे ज्योति दिवस के बड़े मात्रा पर मनाने पर है, ऐसा आप समझते हैं? बिटवीन द लाइंस की बात करता हूं मैं। नो बिटवीन द लाइन्स देखा जाए तो ये डेफिनेटली सहारा ग्रुप का और सुब्रत रॉय जी का एक डेफिनेट अटेम्प्ट है टू प्रोजेक्ट द अदर साइड ऑफ सहारा ऑल्सो। नागरिकों में ये भावना उत्पन्न करने की उनका डेफिनेटली रहा है कि सहारा ग्रुप इज नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ चीटर्स, Sahara Group is also doing a lot of things for social sector, humanity, and also upliftment. ठीक है ना? As a group, they can do definitely. Anybody who can do for the country's development on various fronts, it has to be definitely, welcome. But don't mix up the issue. लीगल इशू के तौर पे जो चल रहा है, ये लड़ाई तो चलती ही रहेगी। सो सहारा ग्रुप ने, नहीं तो रॉय साहब ने ये पन्ने पर अगर ऐड भी दिए हैं तो आई डोंट थिंक दिस विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग टसल between SEBI or ongoing moves initiated by SEBI against Sahara. ये तो definitely we will see some logical conclusion. जी देखिए संजय जी, मैं आखिरी सवाल आपको पूछता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी जल्दबाजी में हैं। विधानसभा का जो अधिवेशन है मुंबई में वो चल रहा है, आप उसी में शामिल होने के लिए जाने के होड़ में हैं। क्या जहां तक बात है सेबी के सामने पेश होने की, और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा कि
हर संभव कोशिश सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया परिवार अपनी जो छवि है उसे सुधारने का, उसे साफ दिखाने का करता रहेगा। लेकिन क्या इन सारी चीजों से आने वाले 10 तारीख को क्या जो 3 करोड़ निवेशक है इस देश से, क्या उनके हित में या उनके पक्ष में आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या आ सकता है? आप समझते हैं कि सुब्रत रॉय सहारा जो है अपने हाथ खड़े कर देंगे? दो बातें कहना चाहूंगा। जी। एक तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है उसको अफोर्ड रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए सेबी विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो डोंट क्वेश्चन सेबीज मोटिव। सेकंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू 3 करोड़ इन्वेस्टर्स जो आप बार बार बोल रहे हैं, इन्वेस्टर्स वांट they should be protected, their money should be given back if at all collected illegally according to SEBI's this initiative. And third, ये करते हुए सहारा को भी within the parameters of Indian judiciary, Indian law, इंडिया के जो भी कानून कायदे हैं उनके अंदर ही काम करना पड़ेगा। इवन दो दे मे प्रोजेक्ट themselves कि अरे वी आर ऑल्सो भारत माता के सुपुत्र, एवरीबडी इज देयर and they should be proud of that. But ये करते हुए don't undermine the existing norms and regulations and legal system. तो मेरा कहना है 10 तारीख का जो भी आउटकम होगा, SEBI will go by whatever legal armory it has got. Sahara will also have to respond to that and accordingly emerge that, instead of just rolling out this full page advertisement, they will also have to prove that they are also equally responsible, accountable and committed to protect the interest of investors. बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने आपका जो बहुत कीमती समय दिया और योगदान दिया इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमारी जो चर्चा है वो शुरू रहेगी। इस कार्यक्रम की विशेष निर्माण आज ज्योति दिवस के मंगल अवसर पर की गई है, जिसका नाम है बाबूजी का सपना सबका माल अपना। इस कार्यक्रम को आप देखते रहिए, लेकिन कुछ क्षणों के लिए इस कार्यक्रम में हमें विश्राम लेना होगा और इसके आगे हम बात करेंगे एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बाबूजी की शिक्षा को लेकर सुब्रत रॉय जी ने सबका माल अपना किया है। आप देखते रहिए इस विशेष को। अभी इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है इस विशेष में। आज सुब्रत रॉय सहारा जी के पिताश्री जो है स्वर्गीय श्री सुधीर चंद्र रॉय जी का जन्मदिन का अवसर है और इस जन्मदिन के अवसर पर, उनके जयंती के अवसर पर, 100वें जयंती के अवसर पर, जिसे जो सहारा इंडिया परिवार है ज्योति दिवस के रूप में मनाता है, तो इस अवसर पर हमने ये विशेष का निर्माण किया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में और एक शख्स शामिल हुए हैं, उनका नाम है एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी, जहां तक बात है, पिछली बार यानी 1 अप्रैल 2012 को मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर अखबार में जो 2 पन्नों के एड्स दिए गए थे और वो एड्स थे क्यू शॉप के, और लोगों को ये कहा गया था कि मिलावटखोरी जो है वो रोकने के लिए सहारा क्यू शॉप लेकर आ रही है, और सहारा जो क्यू शॉप लेकर आ रहा है उसको लेकर देश जो है और जो आम आदमी है, आम नागरिक जो है, वो एक छुटकारा पा सकते हैं मिलावट से। क्या ये जो क्यू शॉप की बात है, ये अब 1 साल के बाद हम जब सोचते हैं 1 अप्रैल 2013 तक, क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह से क्यू शॉप का कारोबार चला है? See, one, we need to understand what are your statutory obligations. हमारा जो statutory obligations है towards the law, towards the country, that comes paramount. अगर आज हमारा statutory obligations है कानून के हिसाब से मुझे 24,000 करोड़ वापस देना है, that's a binding, legal, statutory obligations before everything else. आप ये नहीं कह सकते, विजय माल्या कल ये नहीं सकता कि मैं जहाज नहीं चलाऊंगा, मैं 10 या 100 विलेजेस को मैं टेक ओवर कर लेता हूं, अपने अंडर ले लेता हूं, 100 विलेजेस को डेवलप करता हूं। मगर आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस क्या है? लाखों लोग आपके, जो हजारों लोग एम्प्लॉयमेंट से वंचित है, उनको पहले आपको एम्प्लॉयमेंट करना है, आपके एयरलाइन को आपको चलाना है, आपको जो टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स के ऑब्लिगेशंस है, सर्विस टैक्स के ऑब्लिगेशंस है, दैट इज योर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। इफ यू डोंट फुलफिल इट, और आप बोलेंगे इस चीज को हटा के मैं गांव डेवलप करूंगा, गांव को गोद ले लूंगा, 100 विलेजेस को डेवलप करूंगा, दैट इज नॉट योर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। यू गॉट एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड द कंट्री, टुवर्ड द स्टेट। हमारा परम कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी is fulfilling your obligations towards the state, towards the statutory authorities.
अगर आज के तारीख में यहां पर एक बात है कि अगर हम पूरे देश के बजट को अगर देखें तो देश का जो बजट बनता है उस देश के बजट में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारा खर्च होता है हमारी रक्षा पर, और उसके बाद जो दूसरे दूसरे पायदान पर अगर कौन सा डिपार्टमेंट आता है या कौन सी मिनिस्ट्री आती है तो वो आती है ग्राम विकास मंत्रालय। यानी ग्राम विकास मंत्रालय का जो बजट है वो करीब करीब 95,000 करोड़ रुपए का बजट है। और ऐसे इतने बड़े बजट को लेकर जो मिनिस्ट्री चलती है उस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले कुछ चीजों को अपने हाथ लेकर सहारा इंडिया परिवार जो है वो कितने बड़े हैं, वो कितने महात्मा है, वो कितने अच्छे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधीवाद की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये 3,000 करोड़ जो निवेशक है उनको मुंह की खानी पड़ी है इनके विश्वास में आकर, और वही ये ग्राम विकास मंत्रालय को अपनी योजना अपने विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो दोनों तरफ जो बातें हैं ये आप किस तरह से देखते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड, फिर वो ऑब्लिगेशंस वाली बात है, सरकार का काम सरकार को करना है। ग्राम उद्योग, विलेज डेवलपमेंट, दिस कम्स, यू हैव गॉट एक्सप्रेस सरप्लस फंड जो होता है, सरप्लस फंड्स के हिसाब से आप सरकार को मदद करो, विलेज को गोद ले लो, विलेज को अडॉप्ट कर लो और वहां के पूरे सैनिटरी चीज को, हर चीज को डेवलप करो, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के। मगर आज शुभ दिन के अवसर पर, आज अगर शुभ दिन है तो आज शुभ दिन के अवसर पर पहले उनको ये करना चाहिए था कि ये 24,000 करोड़ मुझे वापस देना है। ये सरकार के तरफ से ये नेशनल ड्यूटी है, सरकार का नहीं, इट इज ए मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ माइन, बिकॉज हमारे रेगुलेटर ने कहा कि 24,000 करोड़ मुझे वापस देना है। वहां पर मैंने डिफॉल्ट किया है और हम इस डिफॉल्ट को छोड़कर 10,000 करोड़, देखो आपके उनके लिए, खासकर इन्वेस्टर्स के हित में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्णायक डिसीजन लिया था जब चीफ जस्टिस के बेंच ने अपने ही ब्रदर बेंच के ऑर्डर को डाइल्यूट किया था। इससे बड़ा, बिकॉज वहां इन्वेस्टर 3 करोड़ इन्वेस्टर के हित की बात थी, 3 करोड़ इन्वेस्टर को पैसे मिलने वाली बात थी। तभी चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सिर्फ ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूं, अपने ब्रदर बेंच के ऑर्डर को मैं डाइल्यूट इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे 3 करोड़ इन्वेस्टर का चिंता है। तो 3 करोड़ इन्वेस्टर का चिंता के लिए जब डेट्स दिए थे, उस डेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,120 करोड़ के, दूसरे इंस्टॉलमेंट 10,000 करोड़ डिफॉल्ट किया। ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है सरकार के तरफ, द कंट्री स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस यू हैव नॉट फुलफिल्ड। पिछले द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,800 करोड़ एट 15% इंटरेस्ट, वो आपने नहीं दिया। दैट वाज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस बिकॉज एक्चुअली कम बैक टू द पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग इट। आज के शुभ दिन इनको सहारा को यह करना चाहिए था, अपने पूज्य पिताश्री के सपनों को साकार करना, अपने पूज्य पिताजी के जो ह्यूमैनिटेरियन गेम्स को अगर बढ़ावा देना था तो 24,000 करोड़ आज के दिन उनको यह डिक्लेयर करना था कि मैं 24,000 करोड़ 15% इंटरेस्ट के हिसाब से इस सरकार, इस रेगुलेटर को हवाला करता हूं, ताकि बाबूजी का सपना है कि कोई भी मैं ऐसे डिफॉल्ट नहीं करूंगा, मानवता का ख्याल में कोई डिफॉल्ट नहीं करूंगा। प्रदीप जी, यहां पर मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बाबूजी ने शिक्षा दी है सुब्रत रॉय सहारा जी को, वो शिक्षा देखिए कितनी अच्छी है। उन्होंने ये कहा है कि निरंतर शांति, सुख और सम्मान और संतुष्टि का जीवन अगर कोई जीना चाहता है तो निर्जीव वस्तुओं से इतना मोह मत करो, मोह मनुष्य से करो, मनुष्य की भावनाओं से प्यार करो, मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों से प्यार करो, खूब जतन करो। तो ये जो शिक्षा है एक बहुत बड़ी शिक्षा है आदरणीय स्वर्गीय श्री सुधीर चंद्र रॉय जी की, और ये हर किसी इंसान को अपने में लाने की जरूरत है, अमल करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन क्या सुब्रत रॉय जी ने इस शिक्षा का अनुकरण किया, आप समझते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे देश की तरफ ऑब्लिगेशंस, उनके खुद बहुत सारे डिस्कोर्सेस मैंने कहना, सबसे बड़ा ऑब्लिगेशंस है अपने मदर की तरफ, मदरलैंड की तरफ। जो हमारे मदरलैंड, आज हमारे देश ने अगर आपसे मातृभूमि की तरफ आपका पहला दायित्व बनता है। जब मातृभूमि का मांग है, आज की तरफ से सरकार ने आपसे कहा कि आप अपने इमीडिएट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करो। देखो जो चीज है, आप एक अभी कोई क्रिमिनल है, उसने 10 ज्वेलर्स के दुकान को लूट कर वो माल इकट्ठा कर लेता है और वो मंदिर में दान करता है, लोगों में दान करता है, द क्राइम स्टैंड्स, यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग, यू हैव रजिस्टर्ड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। एग्जिस्टिंग लॉज ने आपको कहा कि यू आर कल्पेबल, यू आर डन ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल, तो यू आर अकाउंटेबल। तो आपका सबसे बड़ा आज के तारीफ ऑब्लिगेशन है सरकार के तरफ,
चैरिटी तो सरकार यही पैसे से सरकार चैरिटी कर सकता है। अगर ये पैसे नहीं देते तो उसमें से चैरिटी हो सकती है। चैरिटी हो सकता है। आपको पैसे लौटाना है, आप रेगुलेटर्स के बात को नहीं मान रहे हो, बार बार कोर्ट के सामने अलग अलग लेके चीज लेके जाते हो। तारीख को जो सेबी के सामने उनको पेश होना है 4 लोगों को, जो 4 सहारा इंडिया परिवार की जो 2 कंपनियां, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनको सेबी के सामने जाकर अपनी पेशी करनी है, अपनी पेशी रखनी है। क्या ये जो ज्योति दिवस के अवसर पर जो सारी चीजें की जा रही है, ये अपनी छवि देशवासियों के नजरों में, अपनी छवि निवेशकों के नजरों में ऊंची करने की एक कोशिश है? देखो, आपका कहना है कि इतने सारे विलेजेस को मैं अडॉप्ट करूंगा। इससे पहले भी बहुत 7 राज्यों से 1000 विलेजेस जो है, आपको चैरिटी करना है आपके सरप्लस फंड से, आपके प्रॉफिट से। अगर ये आपके धंधा अपने बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट्स निकलता है, उस प्रॉफिट्स के हिसाब से आपने अगर इतने सारे विलेजेस अडॉप्ट करके उस विलेज में खुशहाल लाता है। मगर जब आप खुद एक ऑफेंस क्रिएट किए, आपने कमिट किए, आपका बकाया बाकी है, सरकार को पैसा देना बाकी है, और सरकार की तरफ से ऑफेंस पाया गया, आपका सिविल डिटेंशन का मांग किया है, आपका पासपोर्ट इंपाउंड करने वाली बात होती है, आपका अरेस्ट होना संभव है, आप डिफॉल्ट कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, प्रॉपर्टीज आपके अटैच है, ये सब ऑब्लिगेशंस को आप छोड़कर आप कहता कि हम चैरिटेबल पर्पस के लिए इतने पैसे देंगे, तो 24,000 करोड़ आपका पहला लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। दिस इज लायबिलिटी। लोगों को देना है, लोगों का पैसा है आपके पास। 24,000 करोड़ 15% के हिसाब से लोगों से आपने पैसा लिया है। सरकार ने आपको कहा है कि पैसा वापस दो। वही पैसा आप डाइवर्ट करके न देते हुए आप कहते हो और डिक्लेयर करते हो कि चैरिटेबल पर्पस में, चैरिटी के लिए लोगों को हम देंगे। तो आप पहले आपने डिफॉल्ट जो किया उसको भरो ना। 10,000 करोड़ आपने सेकंड चेक इंस्टॉलमेंट आप भरे नहीं है, सेबी को नहीं दिया, सेबी को जमा करना था। सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट ऑफ अवर कंट्री, उनका निर्देश का उल्लंघन, डिफॉल्ट कर रहे हो। क्या कर रहा है? क्या आपका पैसा डालने को नहीं कहा? आपने कहा कि आपने जो इलीगल तरीके से लोगों से पैसा लिया है, वो लोगों के पैसे को आपको वापस देना है, तो वो आप डिफॉल्ट कर रहे हो। मगर ये पैसे आप वहां पर चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो दिस डजंट वर्क आउट। ये कोई आपको जहां तक जैसे कि ये सारी चीजों को अगर हम देखें, ये जो सीख जो है आदरणीय स्वर्गीय श्री सुधीर चंद्र रॉय जी ने पूरे रॉय परिवार को जो दी है, उस सीख से सुब्रत रॉय दूर होते जा रहे हैं और उस सीख की निंदा करते हैं, ऐसे आप समझते हैं? देखो, यू हैव टू बी, एक चीज है अपने फैमिली आदरणीय जो अपने पिता माता पिता डेफिनेटली है, जी। मगर वेद की बात करो या हर चीज की बात करो, द कंट्री इज अपमोस्ट। देश से बड़ा कोई नहीं होता। देश के इस चीज को पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। मदरलैंड, मदर, ये तो ठीक है, बट अपने सोशल ऑब्लिगेशंस आप देखो कि आज के पेज में लास्ट में सारा क्यू के बारे में आपने बिजनेस कहा है। जी। आपको एक करना करे, बार बार जब हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया है कि सारा क्यू का आप डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हमको इस ऑर्डर के माध्यम से, आपके फुल पेज एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, आप कोर्ट का उल्लंघन करते हो और फिर कहते हो चैरिटेबल पर्पस लोगों को देना। 24,000 करोड़ आपको देना नहीं है, 15% इंटरेस्ट का आपको देना नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट आपने डिफॉल्ट कर दिया, ये आपका पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है, वो आपने दिया नहीं है। और दूसरी बात है कि आप ऐसे एक सीन क्रिएट कर रहे हो, आप अपने ही जो बोलते हैं बिजनेस क्लाइमेट को, अपने बिजनेस जो अपने गाइडलाइंस होता है, बिजनेस के वसूल होता है, उस चीज को, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड क्या है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आपको कहा कि सारा क्यू के माध्यम से, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों से आज के तारीख में पैसे नहीं ले सकते। तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कहना चाहिए था, हमने अपील किया, हमको स्टे मिला है। कुछ लोगों को बात है, ये सारी जो चीजें हैं, 3 करोड़ लोगों के पैसे का मामला है। वही आज के दिन पर, ज्योति दिवस के मंगल अवसर पर, सुब्रत रॉय सहारा और सहारा इंडिया परिवार ये कहता है कि हम 4.5 लाख लोगों की जो जिंदगी है उसमें रोशनी लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये 4.5 लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए 3 करोड़ लोगों के पैसे के साथ ये पूरी कंपनी और सुब्रत रॉय सहारा जी और सहारा इंडिया परिवार खिलवाड़ कर रही है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज के तारीख में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज के तारीख में अगर सुब्रत रॉय सहारा और सहारा ग्रुप ये कहते हैं कि आज के तारीख है, बाबूजी का दिवस है, तो बाबूजी के शुभ दिन पर मैं ये चेक
सरकार को दे रहा हूं, सेबी को दे रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात होती है। के है, डेली फादर के याद भी है, देश की तरह देश के प्रति अपना कर्तव्य भी है, देश का ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना वो परम कर्तव्य है। मगर इस चीज को आप नजरअंदाज करके इतने बड़े अमाउंट वापस देने वाली बात को छोड़कर आप कहते हो कि हम चैरिटेबल पर्पस में पैसा देंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि आपको लॉ ऑफ द लैंड का कोई फिक्र नहीं है। You are ready to violate any law of the land. You are not at all bothered, concerned about Supreme Court, High Court orders. क्या प्रदीप जी इन सारी चीजों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए ये कंपनी के खिलाफ और ये कंपनी के मालिकों के खिलाफ और जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ? देखो, लॉ इज एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे बस कुछ चंद लॉ क्लियर हमें बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या आप अगर डकैती करते हैं, और डकैती के काम से उस पैसे से विच इज इलीगल मनी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आप कहेंगे इसको हम सरकार की तरफ लौटाएंगे नहीं, जब पकड़ा गया हम लौटाएंगे नहीं, बट हम 10 घर को डेवलप करेंगे या पूरे शहर को डेवलप करेंगे, तो वो सरासर गलत होगा। इट कांट, दिस डजंट स्टे, बिकॉज व्हाटएवर चैरिटी शुड कम आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सरकार की जो दूसरे नंबर की मंत्रालय है वो है ग्राम विकास मंत्रालय। उस मंत्रालय के जो सभी आका हैं, ग्राम विकास मंत्री हो या सेक्रेटरीज हो, इन सभी को ध्यान देना चाहिए कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे देशवासियों के साथ किए गए घोटाले से बने हुए पैसे हैं। ये ना ही कहीं पर सुब्रत रॉय सहारा जी हो या उनकी जो भी कोर टीम हो, उन्होंने कहीं पर नौकरी नहीं की है, कहीं पर चाकरी नहीं की है, कहीं पर बिजनेस नहीं किया है, और उसके बावजूद ये आया हुआ पैसा है। तो उसका जो विनियोग है वो करने के लिए हम देशवासी जो है पूरी तरह से समर्थ है। हमारे जो गांव खेड़े में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ अपनी जो लगाव है, अपना जो लगाव है वो दिखाने के लिए और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए काम करने के लिए जो यूपीए 2 की सरकार है, इस देश की जो सरकार है और ये 7 राज्यों की जो सरकार है, ये पूरी तरह से सक्षम है। ना कि ये देशवासियों के 3 करोड़ निवेशकों से लूटे गए पैसे को इस तरह से हड़पना और इस तरह से एक क्राइम के बाद कुछ सोशल सर्विस दिखाने के लिए एक बहुत अपनी छवि सुधारने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। संजय जोग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में हम आज यही रुकते हैं और बाबूजी का सपना सबका माल अपना इस कार्यक्रम के निर्माण के बाद अगर सुब्रत रॉय सहारा और सहारा इंडिया परिवार थोड़ा सा भी जागता है और देश के देशवासियों के प्रति ईमानदारी और लगाव दिखाता है तो आने वाले 10 तारीख को उस सेबी के हाथ में पूरी जो राशि है उसका चेक अगर थमा देते हैं तो वो देश के लिए और बाबूजी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है, सबसे बड़ी आदरांजलि हो सकती है। आज का दिन भी लेट नहीं है। आज का दिन मैं कहूं इट इज स्टिल नॉट लेट। आज का दिन पूरा दिन बाकी है बाबूजी के याद में। आज लेट 5 बजे तक सेबी का ऑफिस खुला है। 5 बजे से पहले भी अगर वो 24,000 का चेक अगर वो दे दे तो इतने उनके आत्मा को जितने संतुष्टि मिलेंगे शायद, और सुख शांति संतुष्टि का जो उनका जो मंत्र है वो मंत्र बिल्कुल सही अंदाज में उपयोग में आ सकता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक कार्यक्रमों के साथ हमारे आने वाले कुछ समय में। शुक्रिया।